जी मिस किरण, आप कंटिन्यू करें। जी सर इसका होलसेल का क्राइटेरिया जो है, सबसे पहले जो है BSR जो है 30,000, लेस देन 30,000 और लास्ट 90 डेज में। और रिव्यूज जो है वो इसके 20+ एंड रेटिंग 4+। उसके बाद जो है अनगेटेड कैटेगरी होनी चाहिए, प्राइस शुड बी एंड $12 to $40। और जो है उसके जो है ब्रांड्स जो है वो खुद सेल नहीं कर रहा हो, अमेजोन जो है वो खुद इसमें सेल नहीं कर रहा हो। एंड जो है प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन और ब्रांड नहीं सेल कर रहा हो। उसके अलावा जो है इसका, हाँ जी, FBA जो है वो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 25 होने चाहिए। और जी सर जी, बीएसआर का क्या इम्पैक्ट होता है? BSR सर जितना ज्यादा होगा सेल्स उतनी कम होंगी, और BSR जितना कम होगा सेल्स उतनी ज्यादा होंगी। इसलिए हम लोग BSR में जाएंगे तो उसकी सेल्स हाई होंगे। ओके, गुड गुड किरण, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा। थैंक यू। जी मिस्टर हुजैफा, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर में क्या फर्क होता सर ब्रांड जो है वह मेन के ब्रांड में हम जो कंपनी मेन का जो प्रोडक्ट पीछे से लॉन्च कर रही होती है, ब्रांड वो हो जाता है मेन का, उनसे अप्रूवल वगैरह लेके हम प्रोडक्ट आगे मेन के लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो वो भी ब्रांड से ही लेता है तकरीबन प्रोडक्ट सारे, और सप्लायर भी ब्रांड से लेता है। मेन के हमारे लिए ये बेस्ट होता है अगर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से ले, मेन के हमारा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। मेन के हम अगर डायरेक्ट उनसे रब्ता करें तो, कांटेक्ट करें तो, ये तीनों एक ही चीज़ है सर। है? कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं प्रोडक्ट को एनालाइज करने में? सर इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सर कीपा। कीपा, उसके बाद सर दूसरी एक्सटेंशन वगैरह यूज होती हैं इसमें। कौन कौन से एक्सटेंशन यूज मेन होते एक्सटेंशन यूज होती हैं सर इसमें मेन के कितने, इसमें BSR की होती है मेन कर, अगर हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो ऊपर ही हमें उसका BSR पता चल जाता है। उसके बाद उसमें सर FBA इसमें कितने बैठे हुए हैं ये पता चल जाता है, FBM कितने हैं, मेन केस में अमेजोन है नहीं है, ये हमें एक्सटेंशन के जरिए पता चलता है। हैं? एक्सटेंशन एक्सटेंशन का में सर नाम? दूसरा हीलियम 10x, एक्सटेंशन में हीलियम 10x आ जाता है, अमेजोन स्काउट वे आ जाता है। इसके बाद के बाद सर इसके बाद एक है, याद आ गई? सर याद है, नाम नहीं मुझे माइंड में आ रहे। कोई क्लाइंट पूछ ले कि भाई कौन से एक्सटेंशन यूज होती हैं, तो उनको हम यही कहेंगे कि भाई हमें नाम याद नहीं रहता। नहीं सर। सर इसमें एक है TWF बाई बॉक्स स्कोप होता है, DS अमेजोन क्यूकवे होता है। सर तकरीबन यही आ रही हैं।
फिर तकरीबन का लफ्ज आपको पता है कि यहाँ आप लोगों की डिक्शनरी से खत्म हो जानी चाहिए। सर ग्रैबली प्रोडक्ट होता है मेन का, जो हमें उसके एफबीए वगैरह का बता देता है कि मेन के इसमें इतने एफबीए बैठे हुए हैं, बीएसआर वगैरह। पूरे कर दिए हैं लेकिन अड़ अड़ के ना, ये फिंगर टिप्स पे आने चाहिए आपको। अच्छा, तो ये बताएं कि होलसेल में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता जी। है? होलसेल के बिजनेस में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते होलसेल में रिस्क यही होता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं होगी, अगर हम प्रोडक्ट ही सही नहीं उठाएंगे तो उसमें हमें लॉस हो सकता है। हैं? जैसे सर हम अगर मार्केट में प्रोडक्ट भी वो जाके लॉन्च कर देते हैं जिसकी आगे सेल्स रैंक ही नहीं, जो सेल ही नहीं हो रहा, तो उससे हमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, हमें लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस है? हाउ? सर जब वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो सर लॉस ही होना है हमें। किस तरह से लॉस होगा? अगर वो पड़ी रहती है तो मतलब उसके एफबीए चार्जेस वगैरह पड़ेगा? जी। कैसे लॉस होगा, मैं यही कह रहा हूँ, इलेबोरेट करें। आपने क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया लेकिन इलेबोरेट नहीं कर पा रहे। सर अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा सर, अगर क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा, अगर हम फिर भी उसे लॉन्च कर देते तो हमें सर डेफिनेटली लॉस ही होगा। अगर उस प्रोडक्ट का BSR 30,000 से अबव है, उसमें एफ बी ए तकरीबन बैठे हुए हैं, एक दो बैठे हुए हैं, अगर उसमें अमेजोन इन्वॉल्व है, खुद है मेन के कि उसके रिव्यू कम है, रेटिंग कम है सर उसकी, तो वो हमें लॉस ही होगा, उससे प्रोडक्ट आगे सेल नहीं होगा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर प्रोडक्ट जो है वो बीएसआर उसका कम था, तो जब जी। हमने लॉन्च किया तो वो ज्यादा हो गया, ये पॉसिबल है? जी सर जो हमने एवरेज देखनी है, हमने 3 मंथ की एवरेज देखनी होती है सर, 3 मंथ की एवरेज देख के उसके हिसाब से। लेकिन हमें अगर वो उसका सेल्स रैंक पहले से अगर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है तो हम उसके मेन के जो है प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़ा हम अ, उसमें इतनी जल्दी हम कंसीडर नहीं कर सकते कि हम ये लॉन्च कर सकते हैं। गुड। ठीक है जनाब। बिलाल रजा, आप अनम्यूट करें खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर, आप आवाज आई है? मैं करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त जनाब, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जी बिलाल साहब, बताएं आपने, मैंने होलसेल लॉन्च करना है तो मैं क्या करूं? आपने होलसेल करने से? जी जी, मैंने होलसेल कर। सर होलसेल करने के लिए सबसे पहले तो ये हमारे पास एक सेलर सेंटर अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए LLC जरूरी होती है। सेलर सेंटर अकाउंट के लिए हम प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास लिमिटेशन ये ना है $40 से ज्यादा, ताकि 40 सेल से ज्यादा हम सेल कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल में जाएंगे तो हम पे लिमिट लग जाएगी, 40 सेल करेंगे, इसलिए हम जाएंगे प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे। उसके हमें LLC जरूरी होती है। LLC डिफरेंट स्टेट में उसके चार्जेस वेरी करते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया का चार्जेस सबसे ज्यादा है, पर है इस तरह किसी के बहुत काम भी है। एक था साउथ डकोटा था, उसका मैंने देखा था $135 आ रहा था। इस तरह हर स्टेट के वेरी करते हैं उसके चार्जेस। हमने LLC बनवा ली। LLC के बाद हम अपना इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट बना लेंगे। प्रोफेशनल अकाउंट जब हमारे पास हो जाएगा तो फिर हम, अगर हमने प्रोडक्ट हाथ वगैरह कर लिया है तो हमें चाहिए कि ना, अगर ब्रांड अप्रूवल लेने से पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रोफेशनल उसकी साइट हो जाए, ताकि हम ब्रांड को दिखा सके कि हम ये चीज ऑलरेडी बेच रहे हैं। उससे ये होता है कि हमें आसानी से वो हमारी बात का जवाब दे देंगे या फिर हमें वो चीज दे देंगे। एक उसके अपना एक रीसेलर सर्टिफिकेट भी होता है। जब हम अगर कोई भी चीज हमने USA से परचेज करके USA में सेल करनी हो तो उसके लिए हमें रीसेलर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। पर उसके भी आगे मुख्तलिफ पर्पज होता है कि टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है या कुछ और मिल जाता है। तो मतलब रीसेलर सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, ब्रांड की अप्रूवल हमें मिल जाएगी।
ब्रांच की अप्रूवल भी हमें ले ली, तो हम उसके अलावा आखिर पे हम प्रेप सेंटर पे जाएंगे। प्रेप सेंटर पे हम ये होगा कि हमारे जो बार कोड होंगे, जो हमने यूपीसी बार कोड है या SKU हैं, वो हम उनको बताएंगे, वो हमारे हर आइटम पे लेबल कर देंगे। क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं ना, हम तो मैं यूएसए में नहीं उसके ऊपर लेबल कर सकते, इसके लिए हम उसका लेबल कर देंगे। फिर उनको अपना एड्रेस बताएंगे, जो हमें अमेजोन ने दिया होगा कि फलां वेयर हाउस में जाना है, तो हमारी वो अपना इन्वेंट्री को वहाँ पहुँचा देंगे। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ हमारे पास टूल, बेहतर तो हमें टूल भी परचेज करने पड़ेंगे। सबसे बेहतर तो यह है कि कीपा भी यूज़ कर लें या हीलियम 10 भी यूज़ कर लें। ये चीज़ें सर हमें बताने के लिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारे के लिए, वैसे तो जितनी मर्जी कर लें, लेकिन मिनिमम 5000 से भी काम 3000 से भी हो सकता है, लेकिन हम बेहतर सजेस्ट यही करते हैं कि 5 से 7000 हो, ताकि हमारे को प्रॉफिट भी आए। अगर उससे ज्यादा चलते जाए तो जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन 5000 तो मिनिमम रिकमेंडेड है। तो कितना सजेस्ट करेंगे? अगर मैं कहता हूँ मैंने होलसेलर की करना है और मैं $5000 लगा रहा हूँ, तो मैं मंथली कितना कमाऊंगा? सर मैं ना सजेस्ट करेंगे, मतलब आप कहने के मैं, अगर क्लाइंट मुझे कहे कि मेरे पास $5000 है, ये भी मैं उसको सजेस्ट करूँ कि कितनी आप लगाना चाहते हैं। ये क्लाइंट कह रहे हैं मेरे पास बजट 5000 है, क्लियर है, $5000 बजट है, आप मुझे मंथली कितने पैसे दें, कमा के दें? सर हम उसका ना ये मैं उसका सर पहले प्रोडक्ट सारा देखूंगा, सारा एनालिसिस करूंगा कीपा से, उसका हर चीज देखने के बाद ब्रांड से कॉल पे बंदा आया है, पूछूंगा कि आप मिनिमम कॉल क्या पे प्राइस दे बिलाल सकते भाई, हैं। बिलाल के कॉल पे बंदा आया है, किसी ने सऊदीया से किया है, किसी ने यूएस से कॉल किया आपको, तो कॉल के वक्त आप लैपटॉप कैसे ओपन करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स देखेंगे? सर कॉल मैं इसके लिए यही होगा कि सर मैं पहले उसे अपने प्रोडक्ट वगैरह हैंड करके, पहले बेहतर तो ये है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट वगैरह हैंड किए हुए हों, उसको उसी वक्त शीट दिखा दूंगा। अगर हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा 10 से 15%, हमारा सजेस्ट यही करूंगा मिनिमम 10 से 15 प्रॉफिट हो तो हम इस पे जाना चाहिए, अदरवाइज हमें फायदा ही कोई नहीं जब प्रॉफिट ही नहीं है। तो अगर इससे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए, हम उसको कहेंगे कि इसकी ROI या रिटर्न, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि इतने मंथ में आपका आपका बजट आपके वापस आ जाएगा, उसके बाद से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मतलब यही मैं सजेस्ट करूंगा कि 10 से 15% मिनिमम हमें होना चाहिए। ठीक है, तो आपने लॉन्च कर दिया है प्रोडक्ट, क्लाइंट पूछता है कि आपने लॉन्च कर दी और कंपटीशन हो गया, लोगों ने आगे कंपटीशन शुरू कर दिया है, तो इस सूरत हाल में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? सारी सूरत में यही है कि एक स्ट्रेटजी मुझे ज्यादा लगी है कि प्राइस थोड़ी कम कर देंगे, प्राइस वार का हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही काम नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि हमारी वो बाईपास क्या कहते हैं, बाई बॉक्स सरपास हो सकता है, लिस्टिंग सरपास हो सकती है, इसलिए हम बाकियों की निस्बत $0.1 कम कर देंगे, $0.2 कम कर देंगे, लेकिन इतने करेंगे कि हमें भी प्रॉफिट आए। जबरदस्त, वेरी गुड बिलाल, क्योंकि सर अमेजोन होलसेल एडवर्टाइज तो कर नहीं सकते ना, कि बस यही है सर, एडवर्टाइज का वो मेरा नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। और एक टिप आपको देता जाऊं, जब आप किसी अच्छे ब्रांड से बात करेंगे तो हम उनको लालच यही देते हैं कि यार हम आपकी लिस्टिंग के ऊपर PPC चलाएंगे और आपकी लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज करवाएंगे और आपकी रिव्यूज लेके आएंगे आपके लोगों के। तो हर बंदे को अपने लिए कुछ ना कुछ फायदा नजर आता है तो वो आपको पार्टनर बनाता है ना अपना। ये डबल वे, मतलब 2 वे होता है कि आप कुछ दें कुछ नहीं। तो इस सूरत हाल में हम उनको ये भी कहते हैं कि भाई आपको हम PPC आपको चलाएंगे, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज वगैरह करवाएंगे, तो आप हमें दें। वो बाद में हम करें ना करें, लेकिन ये है कि अगर हम कर सकते हैं, हमें आपकी है, तो हम उनसे लिस्टिंग की मतलब जो ऑथराइजेशन लेके उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। और मेरे क्लाइंट ने तकरीबन $300-350 लगा के 1800-1900 की सेल कर दी थी। $300 की उसकी PPC चली थी और $1800-1900 उसकी सेल आ गई थी। सो एवरीथिंग कैन बी डन। सिर्फ ये है कि हमें वो गोरी थी क्लाइंट, तो ये है कि बस इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती कि क्या मार्केट में चल रहा है। तो एवरीथिंग इज डूएबल। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपने ये भी रखना है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है।
ठीक है सर, इसका मुझे नहीं पता था वैसे, थैंक यू आपने बता दिया। अच्छा, बाकी सब लोग हो गए हैं जनाब। तकरीबन इजाज़ आता है, इजाज़ आता सकती है। चलो एनीवे, चलो हमारे साथ एक आपके बैचमेट हैं, मैं अदील के पास आया हूँ, तो हम उनसे जो है लाइव लेंगे टेस्ट। ठीक है, मैं पूरा कैमरा करता हूँ जस्ट। अच्छा हाउ आर यू? ये मेरे लिए फख्र की बात है, फॉर मी मिस्टर हसन is along with me for today. सो इनको इंटरव्यू की बात नहीं है, ये जो हमारा क्विज था वो इनसे हमने लेने में। अच्छा जी अदील साहब बताइए कि एक वायबल प्रोडक्ट को चेक करने के क्या स्टेप? वायबल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए बेसिकली अमेज़न की अगर बात की जाए तो अमेज़न के ऊपर तकरीबन above than 3 billion प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो उनको हम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं, मतलब इतनी जल्दी जो है ना उनको लिस्टिंग नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो इतनी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टूल्स हैं उनको परचेज करें। ठीक हो गया, लाइक टीपा टूल है या Genium 10x है। ठीक है, तो दे आर वाइडली यूज्ड एक्सटेंशन इन द मार्केट। तो टीपा जो है वो आप ये कह रहे हैं कि वायरल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए एक जो है वाइड टूल है। ठीक है, तो वो हम परचेज करते हैं, जिसकी तकरीबन फीस भी तकरीबन अगर शेयरिंग पे जाए तो 1000 या 1000 जो है वो आपकी लेता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा भी हमारे पास टूल्स एंड एक्सटेंशन अवेलेबल है गूगल क्रोम के ऊपर, लाइक वेदरली जो कि हमें एफडी और या के बारे में बताती है, या अमेज़न के बारे में बताती है कि अमेज़न इस प्रोडक्ट के जो है वो अवेलेबल है या नहीं। तो इसके अलावा एडऑन एक एक्सटेंशन है, अमेज़न स्काउट के नाम से एक एक्सटेंशन है, PTW के नाम से एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हम इनको फाइंड आउट करने के लिए, अपने लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, अपने मतलब की प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हम इसको जो है हम यूज करते हैं। ये स्टेप्स क्या है इन्वॉल्व? स्टेप बेसिकली इनके यही है कि इसमें हमें वो से ये जो क्राइटेरिया है उसको यूज करना होता है, जिसमें हम जो है वो अपनी फिल्टर लगा दें। अगर मैं टीपा की बात करूँ तो टीपा में हम जो सबसे पहले जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम पुट करना है कि हमारा जो GSR है वो अबाउट लेस देन जो है वो 50,000 होना चाहिए, तो वहाँ पे 50,000 के मैंने वहाँ पे लगा देंगे, फिल्टर लगा दें। उसके बाद रिव्यू जो है वो हमारे 4 होने चाहिए और रेटिंग 4 होनी चाहिए, रिव्यू जो है वो 20 होने चाहिए। और इसके अलावा लिस्टिंग की जो प्राइस है वो उसको भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, ताकि हम जो है ना वो प्रोडक्ट को जो है ना उसको जल्दी जो है ना वो एनालाइज कर सकें। तो लिस्टिंग प्राइस भी अगर मैं वहाँ पर जो है क्योंकि ये होलसेल क्राइटेरिया है, ताकि हमें हमारा जो
फेलियर के चांसेस है वो कम से कम, ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर हम एक वेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि वेट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड ईयर के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक हो गया, 5 पाउंड होना चाहिए। और फिर हमें इसके अंदर एक जो है वो फिल्टर अप्लाई करना होता है, वो ये होता है कि इसमें जो हमारे पास जो FBA टोटल आ रहे होते हैं वो FBA लेस देन, सबके पास जो है ना वो बाय बॉक्स जो है ना वो 100 प्रोडक्ट्स पर मंथ जो है वो शेयर हो रही है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए हमारे पास बाय बॉक्स। और इसके अलावा हमें यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि अमेज़न के ब्रांड जो है वो इसका जो है वो इसको जो है वो ग्रोथ ना कर रहा हो, सेल आउट ना कर रहा हो। तो ये जो है वो FBA वो सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है और आपने उसको क्विकली एनालाइज कर, लाइक आपने जस्ट 3 स्टेप्स में उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना। वो 3 कौन से क्रूशियल पॉइंट्स हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, किसी सप्लायर ने एसएम भेजा आपको, आपसे कहा है कि आप मुझे इसका क्विक आंसर दें, कौन से 3 फर्स्ट स्टेप्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें? सबसे पहले तो मैं उसका ये चेक करूंगा कि BSR क्या है। ओके, लास्ट 90 डेज में BSR जो है वो कितना डाउन हुआ है या अप हुआ है, तो उसकी बेस पे मैं जो है ना वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूं, ठीक हो गया। ये सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसकी बेस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं हमारी सैलरी जो है ना वो आने वाले दिनों में ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे अगर मैं इसको देखूं तो हाँ, ये हो सकता है क्राइटेरिया के जो FBA है उसके अंदर नंबर ऑफ FBA कितने बैठे हो, ठीक हो गया। तो अगर तो वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 25 है तो तभी मैं उस प्रोडक्ट के बारे में सोच सकता हूँ। मतलब 5 और 25 के दरमियान है तो फिर मैं उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकता हूँ उसको। अगर इससे एक्सीड कर देते हैं 25 से या 5 से लेस हो जाते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर जो है वो नहीं जाऊँगा। और इसके बाद जो 3rd नंबर पे जो क्राइटेरिया है, थर्ड नंबर पे हम जो इसको रख सकते हैं, एक तो आगे BSR और सेकंड नंबर पे हमारे पास FBA आ गए। और 3rd नंबर पे थर्ड नंबर पे मैं इसको वहाँ पे ये देखूंगा Amazon या ब्रांड सेल्फ वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है। तो मेरे नजदीक ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको मैं देख के फौरन डिसीजन कर सकता हूँ कि आइदर आई हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट। इन्होंने 3 बातें की। पहली बात, पहले नंबर पे ये BSR रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे FBA सेलर देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे Amazon या ब्रांड सेल नहीं कर रहा। कोई बंदा है जो मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर दे सके? कोई बंदा है? एनीवन ही कैन रेज हिज हैंड। 3 मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिनको इनिशियली आप देखोगे और आप उसको देखने के बाद रिजेक्ट या एक्सेप्ट करोगे। जी असीम। हेलो सबसे सर, पहले अस्सलाम। एक बंदा एक टाइम पे एक बंदा। अस्सलाम असीम वालेकुम। ने पहले रेज किया। जी मैं आपको आंसर देता हूँ इसका जो मेरे जहन में आ रहा था कि सबसे पहले तो इसका BSR चेक करेंगे क्योंकि टीपा में जो हमारा होल सेल है सबसे उसमें आप मुझे इम्पोर्टेंट BSR होता है। आंसर करें। पहला BSR, दूसरे नंबर पे क्या जी देखिए? जी मेरे नज़दीक सर BSR है, सेकंड पे उसकी जो है वो सेल्स कितनी हो रही हैं और थर्ड पे उसकी रोटेशन है वो हो रही है कि नहीं हो रही। 3rd नंबर पे बाय बॉक्स रोटेशन। जी ओके, मैं आपको इसका बाद में बताता हूँ ये किसने ऐसा ही आंसर दिया। जी, और किसी ने आंसर करना हो अनम्यूट कर ले। सर मैं कर रही हूँ। सर सबसे पहले तो आपने इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना किसी भी चीज की वो है BSR, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि 25,000 से लेस ही BSR हो जो अच्छा है, ठीक है, उसको चेक करना है। क्राइटेरिया डन हो गया। मुझे सिर्फ तीन लाइनें बता। सर अगला सुने सर, आपने इसके अलावा आपने बाय बॉक्स स्टैट में चले जाना न्यू ऑफर्स पे, ठीक है। तो वहां पे जितने भी आपके हैं ना सेलर, तो उसमें आपने चेक करना है कि कितना कितना स्टॉक है और लास्ट 30 डेज में कितना सेल हो चुका है उनका, ठीक है। अगर तो 50% से ज्यादा सेल आ रही है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो अगर 1-2 को नहीं भी मिल रही तो इट्स ओके, ये भी ठीक है।
तो आपने ये चेक करना कि आखिरी लास्ट जो 30 डेज है ना, तो उसमें कितनी कितनी सेल सबको मिल रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है उसमें FBA कितने बैठे हुए, कम से कम 4 या 3 लाजमी बैठे हो, नहीं तो IP वायलेशन आ जाती। थी जो है सर, आपने जो देखी है ना प्रोडक्ट की, मतलब क्या उसे कहते हैं, वेट देखना है, ओज में है या जिसमें भी है, ज्यादा अच्छी नहीं, तरह उसके इमेज, ये बात की चीजें, ज्यादा लेकिन नहीं। ये जो पहले मैंने बताया ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ओके ठीक है, ओके जी। थैंक यू। और कोई मर्द मुजाहिद बताना चाहे? यस सर, यस सर। जी जी बिलाल साहब। सर सबसे पहले तो BSR ही देखा जाएगा। अगर BSR लो होगा तो इससे मैं अंदाजा लगा लूंगा सर इसकी ठीक सेल्स है, अच्छी है, फिर वो मुझे वो सबको सेल्स पता देख। चल गया बिलाल साहब, वो सबको पता चल गया। आप मुझे क्विकली दूसरे बताएं बाद कौन कौन सी चीजें दूसरे देखेंगे। दूसरे बाद जी, नंबर पे था वो बाई बॉक्स रोटेशन देख लूंगा मैं। अच्छा। तो 2 चीजें हो जाएंगी। हम्म, और तीसरे नंबर पे मैं देखूंगा मिनिमम नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, पर अगर 4 से कम है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल बहुत मुश्किल हो जाएगी इसकी। पॉइंट। ठीक है, इस बेस पे आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, ऐसा ही है? ठीक है, ओके डन। सर वैसे और तो कोई? इस पे तो मैं ठीक है एक्सेप्ट या ठीक है रिजेक्ट नहीं ठीक है, करूंगा इन वो चीज ओके पे। हो गया, मुझे और क्लू मिल सर गया। मैं बताऊँ नेक्स्ट। जी जनाब। सर, इसमें BSR, बाय बॉक्स, FBA और जो है न्यू में तीन मेन है, केस की ऑप्शन प्राइस तीन है भाई प्राइस मेरे। फ्लक्चुएशन। मैंने क्राइटेरिया नहीं पूछा। आई सर हैव वही बता आस्क्ड रहा हूँ मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट स्टेप। 3 होने चाहिए, सर 4 का इसमें सर इसमें हमें BSR है, बाय बॉक्स है, और तीसरा है सर उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन न्यू में। आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन, आपका BSR है, दूसरा बाय बॉक्स रोटेशन देखनी है, जी सर। और तीसरे नंबर पे प्राइस सर फ्लक्चुएशन। वैसे FBA भी है लेकिन वो ये ये चॉइस ही आपको 3 नंबरों की है ना, यहाँ पे 2 तीसरी की बारी है। ठीक हो गया। चले जनाब, अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि सबसे जो नियरेस्ट आंसर था, अदील ने दिया BSR, फिर FBA सेलर अमेजोन, आयशा BSR बाय बॉक्स, और फिर FBA ये ब्रांड कह रही है, बिलाल BSR बाय बॉक्स रोटेशन, मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, और हुजैफा कह रहा है BSR बाय बॉक्स और प्राइस फ्लक्चुएशन। अब इन सब में चीज एक जो आई है वो है इसकी हसीब की जबरदस्त आई। पहली बात उसने देखी है BSR, सेल का अंदाजा तो आपको हो गया। BSR अगर ट्रेंडिंग है, नीचे जा रहा है, एक मीन के वो सेल तो हो रही है। फर्ज करें ना 10,000 है, 5,000 है, अब आपने उसको FBA टूल किट में जाकर वेरीफाई करने की यार कितने आ रहे हैं पीछे, क्लैरिटी हो गई। दूसरे नंबर पे उसने फिर सेल लिख दी है, ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन एनीवे ये भी हमारा एक मेन पॉइंट होता है कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितनी हमारे मतलब जो है ना हमारा 100 पीस सेल होगा, 150 सेल होगा। थर्ड नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकअप पे, इन 3 की पॉइंट्स से आप प्रोडक्ट को इनिशियली जज करते। इनिशियली ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप इसी के ऊपर आप बेस बना के, लेकिन बाकी क्राइटेरिया स्टैंड आउट एट इट्स प्लेस। लेकिन मेरे नजदीक मेरे जो की पॉइंट्स हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट को देखता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि मैं उसको पहले बाय बॉक्स रोटेशन देख ली, ठीक है जी, डन है, सेल ठीक है, BSR ओके है, दैट्स फाइन विद मी। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा अपने मजीद क्राइटेरिया। ठीक हो गया जनाब। चलें, अभी हमारे कौन से बंदे रह गए हैं? हसीब, आयशा, ये तो सबने आपने दे दिया है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी कोई नया बंदा है जिसने अभी रहता हो तो मैंने उससे क्विज लेना है, क्योंकि वो फिर मसला ये हो जाएगा कि फिर वो रह जाएगा वेब मेल वगैरह से ना, जो आगे हमारा प्रोसेस है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, ये जो लेक्चर है ये हम इसी क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही रखते हैं, फाइनली मैं आपको बताऊंगा कुछ और चीजें। आईपी कंप्लेन क्या होती है? किसी मर्द मुजाहिद को पता हो? किसी ने नहीं पढ़ा? सर आई थिंक वो है कि जो हम सेलर की ना मर्ज़ी के बगैर अगर हम सेल कर रहे हैं उसे, तो वो आईपी की कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये बंदा मेरी परमिशन बगैर कर रहा है। ठीक है, जबरदस्त, यही है, ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी फॉर सेलर। आईपी, आईपी का नाम जिसे हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी है, ये एक दफा पढ़ लें। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सम, हाँ अब इसमें जो रिस्क था ना, ये जो मैंने बिलाल से पूछा, आई थिंक हुजैफा से, कि वो कह रहा था कि भाई उसमें ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है हमने देखी है और वो उसके स्टैट के बीएसआर कम था, हमारी प्रोडक्ट स्टक हो गई है, दैट इज वन रिस्क। जो सेकंड रिस्क होता है इसमें वो आईपी कंप्लेन का होता है, इसके अलावा कोई रिस्क नहीं। इसके अलावा अमेजोन का जो बिजनेस है आप इसको 10% दे लें, 20% रिस्क है, 80% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर सेलर्स क्या है? This policy provides an overview of intellectual property rights and some common IP concerns that might raise when selling on Amazon. When you sell on Amazon, you must comply with all federal, state, and local laws and Amazon policies applicable to your products and product listing. ठीक है, आपको वो लॉज जो हैं वो आपको ओबे करने ही करने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है, यू मे नॉट वायलेट द आईपी राइट्स ऑफ ब्रांड्स और अदर राइट ओनर। यू मे नॉट वायलेट, वायलेट आपने नहीं करना किसी की भी प्रॉपर्टी को, कि आप उसके ओनर्स के राइट जो हैं वो आप मतलब जो है उनको बाईपास करें। वायलेटिंग दिस पॉलिसी मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस एंड अदर लीगल कंसिक्वेंसेस। और इसकी आपको स्ट्राइक भी आती है अमेजोन के सेलर सेंटर के ऊपर, अगर वो ब्रांड आपको कह दे कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट थी, इसने मेरी इजाजत के बगैर सेल कर रहा है, तो वो आपको कंप्लेन कर सकता है और आपको इसको जवाब देना पड़ेगा, अमेजोन को भी जवाब देना पड़ेगा, ब्रांड को भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्डिंग टू एन आईपी नोटिस क्या है? यू रिसीव अ नोटिस और वार्निंग फॉर दिस। अब आप क्या करेंगे? आप उसकी एक्शंस लेंगे, ठीक है, उनको रिप्लाई करेंगे नोटिफिकेशन को कि भाई क्या मसला हो गया, क्या इशू था, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड था, वो मुझे पता नहीं चला, वो सारी कॉपीराइट मतलब उसका कोई इशू आ गया, तो ये सारे लॉज हैं। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि यार आईपी कंप्लेन आ सकती है अमेजोन के होलसेल बिजनेस में। तो उसका हल क्या होता है कि जब भी आपको फर्ज करें कि आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इट कैन बी एनीवन, मतलब ये है कि जब मैंने आपको बताई थी ना कैटेगरी के वहां पे इतना रिक्वेस्ट टू सेल आ रहा होता है, कोई कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे ना आपको इजाजत नहीं दे रहा होता है अमेजोन, वो कह रहा होता है कि भाई हमें जो है ना इसकी चाहिए इनवाइस चाहिए। वो इनवाइस मांग इसलिए रहा होता है कि ये ब्रांड से इजाजत लेके सेल कर रहा है या नहीं कर, या इसने कोई आउट ऑफ द सोर्स इसने जो है कोई इस तरह का बंदा ढूंढा हुआ है जो इसको प्रोडक्ट दे रहा है। तो मैं उसके स्टेप्स आपको बताता हूँ कि वो फिर हम क्या करते हैं
वो हम इनवाइस ले लेते हैं उस जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से काम करेंगे तो इन्वेंट्री परचेज करने से पहले हमने जो है ब्रांड को कॉल जरूर करना। उसकी रीजन क्या है कि भाई हम उनसे पूछ लें कि भाई ये आपका प्राइस बंदा है जिससे हम इन्वेंट्री ले रहे हैं, ये ना हो कल को हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसमें जो है मसले मसाइल आ जाएं, ठीक है, उसमें वो कहेगा कि भाई आप जो है मतलब ये प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते। अब मैं इस एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि ये पैक सप्लाई की प्रोडक्ट है और मैं इसको न्यू में बेच रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि मैं अप्लाई टू सेल करना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये होती है आईपी कंपनी। अगर आपने इसको मतलब जो है रिक्वेस्ट अप्रूवल करके किसी भी तरीके के साथ आपने इसको सेल करना शुरू कर दिया विदाउट अप्रूवल, अब वो कहते हैं हाउएवर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन टू सेल, हम एप्लीकेशन भी नहीं दे रहे। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे वो आप कहेंगे कि मुझे रिक्वेस्ट अप्रूवल दें, मैं इसके डॉक्यूमेंट्स या इसका जो होलसेलर बंदा है वो मैं उससे रब्ता किया हुआ है, तो मैं आपको ये शो होता है। लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं कि वो अलाउ ही नहीं कर रहे, कुछ कुछ ब्रांड होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते, वो आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल के बाद आपको इनवाइस मांगते ही नहीं, कहते हैं भाई हमारी प्रोडक्ट आपने आप सेल ही नहीं करते। तो उस केस में ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट को लीव कर देते हैं कि भाई इसकी तो हमें अप्रूवल ही नहीं मिलती। लेकिन अक्सर औकात अब डिसपॉइंट ना हो जाइएगा, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बात करते हैं तो वो अक्सर ये होता है कि वो जो है ना इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। किस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई हम आपको जो है इसका क्या कहते हैं, आपको जो है ना लेके देंगे, ब्रांड अप्रूवल लेके देंगे, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल हो गया या रिक्वेस्ट अप्रूवल करके हम आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करवाएंगे, ठीक है। सो ये इस तरह मतलब जो है ना ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके अलावा रिस्क कौन से इन्वॉल्व थे? आई थिंक यही रिस्क इन्वॉल्व है। आपको आइडिया हो गया है कि हमने क्लाइंट से कैसे बात करनी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फेसबुक की प्रोफाइल्स का क्या हाल है आपकी, आप लोगों की? इनिशियली जी सर, मेरा मेरा क्वेश्चन है कि जी बोलें। सर इस तरह के जब हम ब्रांड से या होल सेलर से हमारा जब कांटेक्ट होता है तो वो हमें इनवॉइस देता है, तो हम उस इनवॉइस को जो है वो हम एज अ ब्रांड अप्रूवल डॉक्यूमेंट इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, या हमें जो स्पेसिफिक वो ब्रांड है उस ब्रांड से अलग से कोई अप्रूवल के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? काइंडली इसका कुछ बता दें। देखिए, जो आपको सप्लायर देगा या डिस्ट्रीब्यूटर देगा ना, ब्रांड तो नाम ऊपर लिखेगा ना, लोगो तो वही लगाएगा ना जिसकी वो चीज बेच रहा है। ऑथराइज है या नहीं है ये हम कंफर्म कर लेंगे और वही इनवाइस हम अमेजोन को देंगे तो हमें अप्रूवल। सो जो ब्रांड जो हमें होल सेलर जो है वो हमें जो इनवॉइस देगा हम उसको एज अ डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे, भाई ये हमारा अप्रूवल, यही अप्रूवल है हम। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नसीब भाई ने म्यूट कर दिया है। जी सर, ठीक होगा। ठीक है, क्लैरिटी है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जब आपने सेलर सेंटर में ये एसएन जो है पुट किया है तो वो अप्रूवल मांग रहे हैं, ठीक है, तो सर आईपी वायलेशन और जो है अनगेटेड गेटेड जो सेम चीज है? हाँ, यू कैन से गेटेड एंड एपी वायलेशन से। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए मैं लास्ट मीटिंग का लिंक शेयर करता हूँ, इसका मीटिंग का टाइम है।